हे गाइस, नमस्कार सभी को। आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइस आप सभी अच्छे हो। आपको मेरे चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हो तो गाइस प्लीज़ शेयर करो। अगर आपको कोई टॉपिक या गेम सजेस्ट करनी हो तो कमेंट करो। तो शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे पार्वती के बारे में। पार्वती, उमा या गौरी मातृत्व शक्ति, प्रेम, सौंदर्य, सद्भाव, विवाह, संतान की देवी है। देवी पार्वती कई अन्य नामों से जानी जाती है। वह सर्वोच्च हिंदू देवी परमेश्वरी आदि पराशक्ति की साकार स्वरूप है और शादाई या हिंदू धर्म में एक उच्च कोटि या प्रमुख देवी है और उनके कई गुण, रूप और पहलू है। उनके प्रत्येक पहलुओं का एक अलग नाम के साथ व्यक्त किया जाता है, जिससे उनके भारत की क्षेत्रीय हिंदू कहानियों में 10,000 से अधिक नाम मिलते हैं। लक्ष्मी और सरस्वती के साथ वह हिंदू देवी देवताओं त्रिदेवी की त्रिमूर्ति का निर्माण करती है। माता पार्वती हिंदू भगवान शिव की पत्नी है। वह पर्वत राजा हिमांचल और रानी मैना की बेटी है। पार्वती का जन्म स्थान उत्तराखंड के चमोली जिले में माना जाता है, जहां उसे नंदा के रूप में पूजा जाता है और इसी कारण वहां हर 12 सालों में नंदा राजजात का आयोजन किया जाता है। पार्वती हिंदू देवताओं गणेश, अशोक सुंदरी, ज्योति, मनसा, कार्तिकेय और अयप्पा की माँ है। पुराणों में उन्हें श्री विष्णु की बहन कहा गया है। वे ही मूल प्रकृति और कारण रूपा है। शिव विश्व के चेतना है तो पार्वती विश्व की ऊर्जा है। पार्वती जननी अथवा परब्रह्म स्वरूपिणी है। सती, शिवानी, शाकंभरी, शताक्षी, दुर्गा, चामुंडा, काली, आदिशक्ति, देवी शक्ति, आदिशक्ति, आदिपराशक्ति ये माता पार्वती के अन्य नाम हैं। त्रिशूल, पाश, गदा, वज्र, आग की कटोरी, शंख, चक्र, भाला, डमरू, खप्पर, कमल, परशु, रस्सी, धनुष, बाण, कुंत, मुसल, खड्ग, तलवार, परशु, यमदंड एवं विश्व के समस्त दिव्यास्त्र माता पार्वती के अधीन है। महिषासुर एवं देवी के महिषासुर मर्दिनी रूप का युद्ध, चंडमुंड एवं देवी के काली रूप का युद्ध, धूम्र एवं देवी के चंडी रूप का युद्ध, दुर्गा मासुर एवं देवी के दुर्गा रूप का युद्ध, शंभु निशंभ एवं देवी के रूप का युद्ध। ये युद्ध माता पार्वती के हर एक रूप के बारे में बताते हैं। शेर या सिंह माता पार्वती के वाहन है। देवी पार्वती को आमतौर पर निष्पक्ष, सुंदर और परोपकारी के रूप में दर्शाया जाता है। वह आमतौर पर एक लाल पोशाक पहनती है और क्रोध अमावस्या में काली के रूप में भी दर्शाया गया है। जब शिव के साथ चित्रित किया जाता है तो वह आमतौर पर 2 भुजाओं के साथ दिखाई देती है, लेकिन वह अकेली हो तो उसे 4 हाथों में चित्रित किया जाता है। इन हाथों में त्रिशूल, दर्पण, माला, फूल हो सकते हैं। प्राचीन मंदिरों में पार्वती की मूर्ति अक्सर एक बछड़े या गाय के पास चित्रित होती है। भोजन का एक स्रोत उनकी मूर्ति के लिए कांस्य धातु रहा है, जबकि पत्थर आम सामग्री रहा है। पार्वती पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी तथा उस जन्म में वे भगवान शंकर की ही पत्नी थी। सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने पति का अपमान न सह पाने के कारण स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर दिया था। भगवान शंकर को जब ये बात पता चली थी तो उन्होंने वीरभद्र के रूप में दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया
भगवान शिव सती के शव को लेकर तांडव करने लगे। उसी समय भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सीता के शव के 51 भाग कर दिया। जहाँ जहाँ माता सती के ये अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। अगले जन्म में माता सती पार्वती बनकर हिमनरेश हिमघर अवतरित हुई। पार्वती को भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वन में तपस्या करने चली गई। अनेक वर्षों तक कठोर उपवास करके घोर तपस्या की। तत्पश्चात वैरागी भगवान शिव ने उनसे विवाह करना स्वीकार किया। भगवान शंकर ने पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को पार्वती के पास भेजा। उन्होंने पार्वती के पास जाकर उसे यह समझाने के अनेक प्रयत्न किए कि शिव जी अवघड़, अमंगल, वेशधारी और जटाधारी है और वे तुम्हारे लिए उपयुक्त वर नहीं है। उनके साथ विवाह करके तुम सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तुम उनका ध्यान छोड़ दो। किंतु पार्वती ने अपने विचारों में दृढ़ रही। उनकी दृढ़ता को देखकर सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद देकर शिवजी के पास वापस गए। सप्तऋषियों ने पार्वती के अपने प्रति दृढ़ प्रेम का वृत्तांत सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए। सप्तऋषियों ने शिवजी को और पार्वती के विवाह का लग्न मुहूर्त आदि निश्चित कर दिया। निश्चित दिन शिवजी बारात लेकर हिमालय के घर आए। वे बैल पे सवार थे। उनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू था। उनकी बारात में समस्त देवताओं के साथ उनके गण, भूत, प्रेत, पिशाच आदि भी थे। सारे बाराती नाच गा रहे थे। सारे संसार को प्रसन्न करने वाले भगवान शिव की बारात अत्यंत मनमोहक थी। ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हो गया। शिव और पार्वती का विवाह उत्तराखंड के त्रियुगीन नारायण में हुआ, जहाँ नारायण ने पार्वती का भाई बनकर सभी रीति रिवाज निभाए और ब्रह्मा इस विवाह के पुरोहित बने। आज भी नारायण मंदिर में वो अखंड अग्निकुंड लगातार प्रज्वलित है। इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिवजी और पार्वती का विवाह हो गया और पार्वती को साथ लेकर शिवजी अपने धाम कैलाश पर्वत पर सुखपूर्वक रहने लगे। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।